नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। पहले तो आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी। विजयदशमी तो यहाँ देखा जाए तो एक तरह से बिल्कुल वही चीज़ आपको नज़र आ रही है। कहीं न कहीं बुराई पर आज अच्छाई की जीत होती हुई दिख रही है, क्योंकि एसईसी ने जो अड़ंगे लगाए थे कहीं न कहीं अब उसको पीछे हटना ही पड़ रहा है और धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसका रिजल्ट है आपके सामने। बीटीसी आपका 35,000 को भी टच कर गया है और अभी फिलहाल करंट में आपके सामने स्क्रीन पर 34,792 है, लेकिन ये 35,000 को टच अभी जस्ट किया है जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो देखा, अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि अब शायद एक रास्ता हमें दिखाई देने लगा कि अब यहाँ से बीटीसी का रास्ता क्लियर है कि अब इसको ऊपर ऊपर चलना है। तो जो मैं आपको 3 महीने से बोलता आ रहा था कि फंड को बचा के रखिए, फंड को बचा के रखिए, तो देखिए अब आप चाहें तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जिसमें चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब कहीं न कहीं अब यहाँ से आपका ट्रेंड एक शुरू हो चुका है। अब बहुत कम चांस ऐसे रहेंगे कि साहब यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा का डाउनफॉल आएगा। देखिए, मार्केट है, अप एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ अब ये चीज़ क्लियर होगी क्योंकि जो स्पॉट का जो ईटीएफ था वो कहीं ना कहीं उसकी क्लियरेंस धीरे धीरे मिलती हुई नजर आ रही है। अगर कोई अमेरिकी सरकार और लफड़ा न कुछ पाले तो, बाकी तो फिलहाल बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बीटीसी अब यहाँ से ये कहो कि साहब 18,000 जाएगा कि 20,000 जाएगा कि 25,000 जाएगा, वो सारी संभावनाएं अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। तो इसलिए अब आपके पास मौका है। अब क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट तो हमारे पहले से ही पड़े हुए हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब तो वो था कि जो हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ फंड था उसको उससे कमाने का। तो ये है कि अब आप, वो कहते हैं ट्रेड जो लेनी होती है, तो आप उस तरीके से उसका भी यूज कर सकते हैं। अब ट्रेंड आपका ठीक ठाक चलेगा। अब यहाँ पर इथेरियम आपका देखिए 1800 को क्रॉस कर चुका है और बीएनबी आपका देखिए 234 चल चल रहा है अभी। एक्सआरपी आपका देखिए 0.55 रेट पहुंच चुका है। सोलाना $31 पहुंच चुका है। एडा देखिए, डॉज, टीआरएक्स, ट्रोन, यानी सारे के सारे आपके जो है फिलहाल एक अच्छी ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि बीटीसी एक अच्छी सी, वो कहते हैं कि सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ चुका है। अब ये हुआ क्यों, इतना प्राइस अचानक से क्यों बढ़ा, उसके पीछे कई सारे रीजन हैं। अगर आप रात को ट्विटर पर अपडेट रहे होंगे तो मैंने आपको एक चीज़ अपडेट दी थी कि साहब ब्लैक रॉक अपना जो है स्पॉट का ईटीएफ शुरू करने वाला है। अगर आप अपडेट रहे होंगे रात को ट्विटर पर, देखिए मैंने आपको 9 घंटे पहले एक अपडेट आपको दिया था। जो लोग रात को रहे होंगे अपडेट, उनको तो देखिए रात को ही अपडेट मिल गया था। 9 घंटे पहले देखिए मैंने क्लियर कट, वो भी हिंदी में आपको लिख के दिया था। ब्लैक रॉक ने एसईसी को बताया कि वह अनुमोदन की तैयारी के लिए अक्टूबर में अपना स्पॉट बीटीसी ईटीएफ शुरू करेगा। मैंने बाकायदा आवेदन नंबर और वो सब दिया था और आपसे पूछा भी था कि इस पर आपका क्या सोचना है। तो ये देखिए बहुत क्लियर कट मैंने आपको रात ही बता दिया। तो वहीं से ये कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बनने लगा था, क्योंकि उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, ये देखिए उसी टाइम पर देखिए ये बीटीसी भी ट्रांसफ़र हुआ था कॉइनबेस पर। सोलाना का देखिए इतना ज़्यादा सोलाना आपको बाइनेंस पर आया था। ये यहाँ पर एक मैंने आपको जस्ट उसका दिया था यूएसडीटी का, इतना सारा 9 घंटे पहले यूएसडीटी बाइनेंस पर आया। उसके बाद ये और देखिए इतना यूएसडीटी बाइनेंस पर आया। और ये आपकी देखिए सुबह की अपडेट हैं जब बीटीसी आपका 34,409 पर था। तो ये सारे अपडेट्स कहाँ पर थे, ट्विटर पर, जो मैंने आपको अपडेट रात को ही दिए। तो जो लोग रन देखते रात को ही उनको अपडेट मिल गया था, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया होगा, जहाँ पर ब्लैक रॉक वाली जो न्यूज़ थी। और हुआ भी वही है, क्योंकि ब्लैक रॉक का जो आई शेयर है वो जो है डीटीसीसी पर एक तरह से लिस्ट हो चुका है, यानी कि डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो अब उससे क्या है, नास्डैक में, यानी कि स्टॉक मार्केट पे, तो ये लिस्ट हो चुका है। अब ये यही तो सारा खेल, और क्या था भाई, इनको ट्रेड ही तो कराना है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हम कहते हैं कि 15, 16, 18 ट्रिलियन जो मार्केट में आएगा क्रिप्टो के, तो वो ये बड़ी बड़ी कंपनी तो लेके आएंगी। तो अब ये धीरे धीरे भाई एक तरह से लिस्ट होने लगा। तो ब्लैक रॉक का ये लिस्टिंग का देखिए साथ में क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये जो लिस्टिंग हुई है इसकी वजह से आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा मार्केट में बूम चल रहा है और बीटीसी आपका हवा में उड़ने लगा है। टू द मून वाली कहानी अब उसके साथ वो तो हो रही है, एक तरह से यही देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक और जो एक अपडेट था बहुत ही ज़बरदस्त था, वो था
कि जज ने जो XRP के फाउंडर जिनके ऊपर जो केस लगा हुआ था, जो केस किया था SEC ने, वो पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया है, यानी कि ख़त्म कर दिया, कहानी ख़त्म। तो यहाँ से देखिए अब XRP में भी बुलिशनेस आ गई। दो चीज़ें हो गई, एक तो ब्लैक रॉक आपका एक तरह से नास्डैक पे लिस्ट हो गया, दूसरा XRP में पूरी तरीके से केस ही खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें देखिए सारी की सारी ट्विटर पर आपको अपडेट मैंने पहले ही दिए हुए हैं, और विजयदशमी के लिए भी आपको देखिए पहले ही सब खरीदारी कहीं ना कहीं अब भाई ब्लैक रॉक खुद ही खरीदने लगा। भाई अगर वो देखिए नास्डैक पे ट्रेडिंग कराएगा तो उसको खुद भी तो चाहिए ना माल, तो जब उसको माल चाहिए इसीलिए उसने जो है BTC को कहीं ना कहीं अब खुलेआम बाय करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो देखिए जो ट्रांसफ़र हुए हैं कल बाइनेंस पर USDT के, तो ये उसी का उदाहरण है। फिलहाल तो अब आपके लिए बस इतना ही है कि देखिए जो मार्केट में चल रहा है अचानक से सब कुछ होता है। कल ही मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें तो नेगेटिव चल रही हैं, लेकिन BTC बिल्कुल उल्टा चल रहा है। और हुआ भी वही, कहीं ना कहीं इंटरनली ये शायद सबको पता था कि ब्लैक रॉक के साथ ऐसा होने वाला है स्पॉट ETF के लिए, क्योंकि मैंने भी हमेशा देखिए आपको यही बोला है कि सारी की सारी जो वो कहते हैं कि कृपा रुकी हुई है, वो एक बाबा थे ना जो बोलते थे, आपको शायद याद हो कि कृपा रुकी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं ये स्पॉट का जो ETF था इसी की वजह से ये सारी सारी कहानी थी। और कहीं ना कहीं अब देखिए अब स्पॉट का ETF का जो अप्रूवल है वो भी SEC को अब देना ही पड़ेगा। बेशक तो देर हो सकती है, लेकिन अब आपका ये कंफर्म है कि स्पॉट का ETF अप्रूव होगा और जल्दी होगा। लेकिन अब ये देखिए अभी टाइम कोई फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अब शायद जल्दी हो जाना चाहिए। वैसे तो देखिए जनवरी का इन्होंने बोल रखा है कि भाई जनवरी में जो है 10 जनवरी के आसपास 2024 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के आपका अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन अभी वो डेट फाइनल नहीं है। जो भी है उससे पहले भी हो सकता है। देखिए SEC को ही तो निर्णय करना है, वो तो उन्होंने एक डेट दी हुई है। अगर उनको लगता है कि भाई पहले दे देना है तो वो हो सकता है पहले भी दे सकते हैं इस पर, और जिस दिन ETF अप्रूव होगा उस दिन देखिए BTC अपने आप इससे भी ज़्यादा और जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब आप थोड़ा सा बस अपने रिस्क के अनुसार सोच के समझ के अपनी आप ट्रेड ले सकते हैं। जिस पैसे को मैंने आपको बचाने के लिए बोला था उससे आप अब वो कहते हैं कमाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपका ऑलरेडी पहले से ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, दोपहर में मिलेंगे या फिर शाम को मिलेंगे। अगर कोई और अपडेट हुआ तो ट्विटर पर आपको अवेलेबल होगा, तो ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।